आज सुबह मम्मी ने बनाए सबके लिए चावल के आटे के पराठे नाश्ते में, और स्पेशली मेरे पतिदेव के लिए, क्योंकि उनको चावल के आटे के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो भी घी के चावल के आटे के पराठे। हम लोग तो एक बार के लिए रोटी खा भी लेते हैं, पर ये चावल के आटे के पराठे ही खाते हैं। मम्मी ने एक बार मेरे को भी सिखाया था कि ऐसे ऐसे करके बनाना। मैंने बोला था मम्मी मेरे को भी सिखाओ, मेरे को हाथ से बनाने नहीं आते हैं आपकी तरह। मम्मी ने मेरे को सिखाया था, मैंने बना तो लिया था, पर फिर भी मेरे से मम्मी की तरह नहीं बने थे। और अब मैं थोड़े बहुत बना लेती हूँ, पर फिर भी मेरे से मम्मी की तरह नहीं बन पाते हैं। मेरे से थोड़े से छोटे और थोड़े मोटे बनते हैं, और मम्मी थोड़े बड़े बड़े बनाती हैं और पतली पतली बनाती हैं। इसलिए मम्मी ने चावल के आटे के पराठे सेके सबके लिए, और इनके लिए भी स्पेशली। और मम्मी ने चावल के आटे के पराठे इधर बनाए। इससे पहले मम्मी ने मुझे को बाबू को नहला के दे दिया था कि इसको तैयार कर दो तुम। तो मैं इसको बाबू को तैयार करने लग गई थी, और बाबू ना परेशान कर रहा था क्योंकि इसको नींद आती है, और ये सुबह सबसे पहले उठ के परेशान करने लग जाता है। फिर ये खेलता है, उसके बाद इसे नहलाना धुलाना हो जाता है। इसको नहला धुला के इसको नींद आने लग जाती है, और फिर इसको नींद सुलाना तो बहुत ज़्यादा परेशान करने लगता है। उस टाइम पे भी इसको आधा एक घंटा पूरा चाहिए इसको सुलाने के लिए। फिर मैंने इसको ना बाकर में डाल दिया था तैयार होके, ताकि ये थोड़ी देर खेल ले। बाकर में भी ये रो रहा था कि उसके सोना था, इसलिए फिर इसके पापा को मैंने बोला कि आप सुला दो, मैं नहाने चले जाऊंगी। तो इसके पापा बोले अरे यार मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं सोएगा। मैंने कहा अरे सेद वाले निप्पल डालो, अब भी थोड़ी देर में सो जाएगा, आधा घंटा लगेगा। मैंने कहा मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, फिर ना तो मुझे लेट हो जाएगा और फिर मैं नहा भी नहीं पाऊंगी, ठंडा हो जाएगा। तो इसके पापा बोले चलो ठीक है तुम जाओ नहाने के लिए। फिर मैं नहा के आ गई थी, मुझे लग रहा था ठंडा। फिर मैं हीटर के आगे बैठ के सॉक्स पहनने लग गई थी, और मेरे हाथ में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मैं इनको बोल रही थी कि देखो सुबह जो कैंची लगी थी ना, तो मेरे हाथ में अभी भी दर्द हो रहा है, और मेरे हाथ में तो लग रहा है ये सूज भी गया है। और देखो कितना ज़्यादा मेरा हाथ ये सूज गया है। तो ये इसके पापा बोले हाँ सूज तो गया है हाथ, पर कोई नहीं ठीक हो जाएगा शाम तक, अभी सुबह सुबह चोट लगी इसलिए ज़्यादा दर्द है। मेरा रूटीन है सुबह का, मैं नहाती धोती हूँ। अपने उससे पहले जैसे झाड़ू लगा लेते लगा ले, मम्मी लोग जो भी उठा पहले वो लगा लेते। उसके बाद मैं नहा धो के अपना श्रृंगार करके मैं माता रानी को मत्था वगैरह टेक लेती हूँ। सुबह इन लोग पूजा कर लेते हैं, मम्मी या दीदी कोई भी, इन लोग पूजा कर लेते ना तो मैं कर लेती हूँ। फिर मत्था उत्था टेक के माता रानी का आशीर्वाद लेके फिर आ जाती नाना नानी जी और मामा जी का आशीर्वाद लेने की बारी। फिर इन लोगों को भी आशीर्वाद लेके इनके आगे हाथ जोड़ के मत्था टेक के फिर मैं चले जाती हूँ किचन में नाश्ते के लिए। तो मेरे पतिदेव नाश्ता करके जा चुके थे, तो मैंने उसी फ्राइडन में थोड़ा सा दूध डाला, और मैंने अपनी दीदी को बोला, मैंने कहा दीदी इसमें ना थोड़ा सा चीनी और चाय पत्ती डाल दो, क्योंकि मेरे हाथ से नहीं ढक्कन भी निकल पा रहे, मैं कैसे करके खोलूँ, इतने टाइट लगे और मेरे हाथ में ना दर्द हो जा रहा है। तो बोली ठीक है। तो उन्हीं ने चाय पत्ती और चीनी डाल दिया, और एक तरफ चाय बनने लग गई थी। तो मैंने सोचा चलो चाय बन रही है, और मम्मी ने पराठे सेक दिए हैं, मुझे तो खाली गर्म करना है और क्या करना है, नाश्ता ही करना है आराम से बैठ के। तो मेरी चाय बन गई थी। फिर मैंने चाय ना सीधे से कप में छाना, और कप में चाय छानने के बाद मैंने ना एक तरफ पराठे गर्म करने रख दिए थे, क्योंकि सुबह मम्मी ने बना दिए थे, तो दूसरे मुझे गर्म करने थे, क्योंकि चावल के आटे के पराठे ना करारे हो जाते हैं, फिर गर्म करके खानी पड़ती हैं उसको। और मैंने नमकीन भी रख ली थी प्लेट में, और प्लेट में नमकीन रख ली थी। मैंने कहा चलो मम्मी लोग ऊपर छत में बैठे हैं और बच्चे भी बैठे हैं, वो लोग नमकीन खा लेंगे, मगर मैं नाश्ता भी आराम से करूँगी वहाँ बैठ के। तो मैं सब्जी लगाई, और उससे पहले नमकीन और चाय सब रख ली थी प्लेट में, और 2 पराठे भी रख लिए थे। और सब नाश्ता पूरा तैयार करने के बाद ये देखो मेरा नाश्ता पूरा हो गया है रेडी, और मैं चल दी छत में। मैं छत में आके बैठ गई थी, और मम्मी और बच्चों को दोनों को नमकीन दे दिया था मैंने, ये लोग नमकीन खा रहे थे और मैं अपना नाश्ता कर रही थी। ये मेरा बेटा है जैसे नमकीन फैला रहा है ये, और ये लली हैं, ये पड़ोस में रहती हैं हमारी।